कहते हैं नागा साधु मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। रक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। नागा क्या है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनकी जो रहस्यमयी दुनिया है वो कैसी है, आज की कहानी इसी पर। उनकी आत्मा जंगल में भटकती है। तपस्या अधूरी छूट जाए तो वह किसी को भी मार सकती है, पर क्या होगा जब कोई अनजाने में उनकी साधना भंग कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई नागा साधु अपने श्राप से आपको ढूंढ रहा हो तो आप बच नहीं सकते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज भी उस गांव में डर बनकर घूमती है। राज और उसके 3 दोस्त समीर, कुंडाल और राघव एडवेंचर के शौकीन थे। हर साल नए नए अनएक्सप्लोर्ड जगह पर ट्रेनिंग करना उनका शौक था। इस बार उनका लक्ष्य था काल गुफा, जो एक प्राचीन नागा साधु की तपस्या स्थली के नाम से मशहूर थी। यह सिर्फ एक गुफा नहीं, यह एक कैद है। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्हें यह बचपन से सुनी कहानियां जैसा लगा। जंगल के एक कोने में उनका सम्मान एक अजीब आदमी से हुआ, एक बूढ़ा अघोरी, जिसमें कुछ अजीब सा था, जैसे वह सामान्य इंसान नहीं था, जैसे वह उनकी बातें सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। अघोरी ने धीरे से कहा, जिसमें आत्मा का भार हो वह अंदर मत जाए, जो भी गया वह जीवित नहीं बचा। उसकी आवाज़ ठंडी थी जैसे हवा भी रुक गई हो। राघव हंस पड़ा, बाबा ये 2025 है, हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अघोरी की आंखें तो आंखें जैसे अंधेर से भरी थी। वह राज के करीब आया, उसके कान भी धीरे से बोला, रात से पहले लौट जा, वरना तेरी आवाज़ भी यहीं दबा दी जाएगी। और उसे कहते ही वह हवा में गायब हो गया। राज और उसके दोस्त में इसे सिर्फ एक धोखे का खेल समझा और आगे बढ़ गए। पर जब वे जंगल से उस हिस्से में पहुंचे जहां से गुफा का रास्ता शुरू होता था, तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया। ना कोई पंछी, ना हवा का शोर, जैसे दुनिया एकदम बंद हो गई हो। कुंडाल बोला, यह इतना अजीब क्यों लग रहा है। तभी एक हल्का सा शुद्ध भरा चेहरा उन्हें जंगल में कोने में दिखा और धीरे धीरे गुफा के अंधेर में समा गया। राज ने अपनी टॉर्च निकाली और वे गुफा के अंदर घुस गए, बिना ये जाने कि ये वापस लौट भी नहीं पाएंगे। भूतिया नागा साधु राज और उसके दोस्त गुफा के अंदर घुस गए। गुफा का माहौल अजीब था, ठंडी हवा, गीली जमीन और एक अजीब सी गंध जो ना मछली की थी ना इंसानी लाश की, पर कुछ था जो अंदर ही अंदर घबराहट बना रहा था। टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ रही थी, पर गुफा और गहरे अंधेर में समाती जा रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगलने के लिए तैयार बैठा हो। गायज, मुझे लग रहा है हमें लौट जाना चाहिए। कुंडाल थोड़ा डर चुका था। समीर हंस पड़ा, तू तो बहुत बड़ा एक्सप्लोरर बनना चाहता था ना, अब क्या हो गया। पर उसकी हंसी तुरंत रुक गई जब उन्होंने देखा दीवारों पर अजीब इंसानी हाथों के निशान थे, और ये निशान सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी दीवार पर फैले हुए थे, जैसे कोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने टॉर्च उठाकर उन निशानों को देखा और एक जगह का नाम लिखा था, राज। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या मजाक है, ये नाम यहाँ कैसे लिखा हो सकता है। तभी एक जोर की चीख गुफा में गूंज उठी। सबने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन चीख का असर एक और तरीके से दिख रहा था। गुफा की दीवारें धीरे धीरे कंप रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। राज ने तुरंत कहा, गायज, यहाँ कोई गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। पर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, गुफा का रास्ता अंधेर में समा गया। अब ये क्या हो रहा है। कुंडाल घबराकर चिल्ला पड़ा, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी के झटके में बुझ गई। अगले ही पल एक भयंकर हाथ गुफा में एक कोने से निकला और समीर को अंधेर में खींच लिया। राज, कुंडाल और राघव ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई, पर समीर गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी चीख की गूंज बाकी थी, और तभी एक धीमी डरावनी आवाज़ गुफा के अंदर गूंज उठी, एक आ गया, बाकी भी आएंगे, तुम सब यहीं के हो जाओगे। राज और उसके दोस्त के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे
किसी ने धीरे से पूछा, काका कौन है तू? और तभी एक लंबी जटाओं वाला आधा नंगा पूरे शरीर पर रांग लपेटा एक आदमी सामने आया। उसकी आंखें सफ़ेद थी जैसे अंधेर उनमें बसा हो। उनकी आवाज़ भारी थी, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, अब तो वापस नहीं जा सकते। राज, कुंडाल और राघव एक जगह पर जम गए। उनके सामने जो था उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक नागा साधु जो इंसान कम, एक चलता फिरता श्राप ज़्यादा लग रहा था। उसका शरीर राख से ढका था, उसकी आंखें सफ़ेद और खौफनाक थी, जैसे सिर्फ अंदर अंधेरा भरा हो। उसने होठ हिल रहे थे पर कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ जो पूरी गुफा में फैल रही थी, तुम सबको अब यहाँ रहना होगा, हमारे साथ हमेशा के लिए। डर और भागने की कोशिश। कुंडाल ने तुरंत टॉर्च उठाई और उस भयंकर साधु के चेहरे पर रोशनी डाली और तभी साधु का चेहरा एक झटके में बदल, उसका मुंह खींचने लगा जैसे चारों तरफ से उसकी त्वचा जल रही हो और उसकी आंखों से लाल खून निकलने लगा। राज चिल्लाया और तेजी से गुफा के पीछे की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधेरा। पीछे एक चीख गूंजी और कुंडाल का हाथ हवा में उछल गया। राज और राघव ने पीछे देखा, कुंडाल वहां था ही नहीं, सिर्फ उसके कपड़े का एक टुकड़ा जो हवा में तैर रहा था। राघव एक कोने में छिप गया, उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। राज धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके हर कदम के साथ मौत करीब आ रही थी। तभी एक हल्का सा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। राज का शरीर जम गया, वह धीरे धीरे मुड़ा और राघव वहां था ही नहीं, उसकी जगह साधु खड़ा था। उसका चेहरा अजीब तरीके से मुरझा चुका था, उसके होठ टेढ़े हो चुके थे, जैसे वह राज के अंदर घुस जाना चाहता हो। राज ने जोर से चीखने की कोशिश की पर कोई आवाज़ नहीं निकली। गुफा में सिर्फ एक आखिरी बात गूंजी, अब तू भी हमारी तरह बन चुका है। राज की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। राघव का चेहरा, कुंडाल की चीखें, सब कुछ जैसे मद होकर धुल गई। सब कुछ बदल चुका था। राज का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, जैसे अब वह भी श्राप का हिस्सा बन चुका हो। साधु ने धीरे से अपना हाथ राज के कंधे पर रखा और उसका मुंह कान के पास लाकर फुसफुसाया, तुमने मेरे रास्ते की बंदिश तोड़ दी, अब तुम्हारा जीवन मेरा हिस्सा बन चुका है। राज ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी तरह अपने डर को समेट सके, पर किसी ने भी उसके आसपास मौजूदगी का एक एहसास कम नहीं होने दिया। गुफा की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी और सब कुछ जैसे जिंदा हो गया। तभी राघव का चेहरा अचानक उसके सामने आ गया, पर कुछ अजीब था। वह सामने था पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं था। उसके चेहरे पर एक बड़ा गहरा घाव था, जैसे उसका चेहरा खुद को अंदर से खा गया हो। राज, उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे दर्द में भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। राज ने वहाँ जहाँ से कोई कभी वापस नहीं लौट सकता। उसकी बात पूरी होने से पहले एक घंटी की आवाज़ गुफा में गूंज उठी और एक बहुत पुरानी डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों को वहाँ जाना होगा जहाँ कोई और नहीं गया। वहाँ जाना जरूरी है, यही तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। राज ने अपनी आंखें खोलकर साधु की तरफ देखा। अब उसका चेहरा रोशनी से भरा हुआ था, जैसे वो अंदर से खींच रहा हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जैसे आपको अपने अंदर गिरने का एहसास दिला रहा हो। पर एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। एक भयंकर चीख पूरी गुफा में गूंज उठी और गुफा का माहौल बिल्कुल बदल गया। राज ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे किए, जैसे उसके पीछे कोई जिंदा हाथ हो जो उसे ना देख सकता था ना समझ सकता था। ये सारी कहानी तुम्हारे लिए है राज। साधु की आवाज़ धीमे से गुफा में गूंजी और उससे अपना श्राप पूरा कर लिया। अचानक गुफा में एक कोने में गायब होने वाली रोशनी दिखने लगी। राज का मन कह रहा था कि वह वहां से भाग जाए, जहां कुछ भी जिंदा नहीं, सब कुछ मर चुका था। लेकिन उसके कदम कहां तक बढ़ पाए? क्या वह
इस डर से बच सकता था। अगला कदम तुम्हारे दिमाग के अंदर से ही आएगा और सब तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आसपास कुछ जरूर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर किसी ने तुम्हारे सामने खुद को दिखाया हो तो क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको कुछ असामान्य महसूस हो? कमेंट में बताइए।